क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का 100% रियल प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने क्या किया बेटा, 4 पेपर में आपका रियल पेपर समाहित कर दिया है। एमपी बोर्ड से बचने के लिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए, तो इशारों समझदार के लिए इशारा काफ़ी रहता है। चलिए, तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करना। जिस पे ज़्यादा प्रेशर डालूँ, दबाव डालूँ, वो करके जाना, वो रियल प्रश्न है। चलिए, तो शुरू करते हैं। एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर पर क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है। PCl5 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो sp3d संकरण उसमें पाया जाता है। एल प्रति के प्रत्येक मान के लिए एम का मान होगा, तो एल के प्रत्येक मान के लिए एल का मान होगा 2l+1। 12 ग्राम, यहाँ पर देखिए कार्बन में परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो 100 ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें से आपको ना इस पर विशेष दबाव डालना है ना। इसके छठा वाला, क्षारीय धातुएं व्यवहार करती है अच्छे ऑक्साइड की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगी, वो अक्षय ऑक्सीकारक की तरह। यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, 5, 6। जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे आपके डिजनरेट कहलाते हैं। डिजनरेट कहलाते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना वो फ्लोरीन से कैसी होती है, अधिक होती है। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में NaL3 भी मिला होता है। और केरोसिन का जो तेल है, एल्केन का मिश्रण होता है। यहाँ पर जाएगा एल्केन का। एसेस पार्श्व अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। हेनरी का नियम गैस की विलयन में विलेयता से संबंधित है। गैस की विलयन में विलेयता से संबंधित है। ये आपका रिक्त स्थान रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोड़ी है हकल का नियम। यहाँ पर देखो, हकल का नियम जो है वो आ जाएगा एरोमेटिकता। हीरे की जो संरचना है ना वो त्रिविमी जालक यानी कि समचतुर्स फलक आ जाएगा। pH स्केल सोरेंसन। बम कैलोरीमीटर का आपको मिलान करना है आंतरिक ऊर्जा से। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अस्थायी प्रभाव हो गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देख सकते हैं। कार्बोनियन में कार्बन पर परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेशित होता है। करके जाना बेटा इसको ना। pH मान निकालने का समीकरण लिखिए। pH मान निकालने का जो समीकरण है वो आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता। और एंट्रोपी का मान अधिक होगा तो NH3। NH3 अमोनिया में गैस में मतलब। और सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, फ्लोरीन।
ठीक है। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के उदासीनीकरण ऊष्मा का मान, ठीक है, कितना कैलोरी जूल होता है? तो यहाँ पर आपका जाएगा 57 किलोग्राम। हो गया। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा इतना। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनना गुणित अनुपात के नियमों के अनुसार है क्या? सत्य रहेगा पहला। दूसरा जो है ना वो भी सत्य रहेगा। HCl में आयनिक बंध पाया जाता है, ये असत्य रहेगा। चौथा जो रहेगा सत्य है। जल अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं क्या जल में? तो ये आपका सत्य रहेगा और अंतिम भी आपका सत्य रहने वाला है। हो गया भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। ये स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। क्या है? समस्थानिकों की खोज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? मोलरता किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे आप। ये हो गया। समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर बताइएगा। हो गया भैया। अक्रिय गैसों में आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों? परीक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है, क्यों? आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अम्ल और क्षार की बोन्स्टेड लोरी अवधारणा सहित की को उदाहरण सहित व्याख्या करनी इसकी। आबंध वियोजन ऊर्जा एवं बंध एंथैल्पी किसे कहते हैं? प्रेरणिक प्रभाव किसे कहा जाता है? इसके उपयोग। निम्न के IUPAC नाम लिखिए गए। हो गया इतना। फिर इसके बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। ये BHC क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे करेंगे? केवल समीकरण आपको देना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। विलेयता गुणनफल की परिभाषा देकर इसे स्पष्ट कीजिए। लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? यहाँ कैसे बनाया जाता है? ऑक्सीकरण प्रक्रम किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। भाप आसवन किन यौगिकों के लिए उपयोगी है? सचित्र वर्णन है। कार्बन ऋणायन या कार्बोनिन पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है आपको। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन। ये यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैथोड करने के प्रमुख गुण लिखिए। बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर के परमाणु मॉडल के अभिक्रिय लिखिएगा। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम क्या है? हो गया क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर गलन के एंथैल्पी और उत्क्रमणी प्रक्रम और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिएगा। उपकरण का नामांकित चित्र आपको बताना है। तो ये मैंने बेटा जो क्वेश्चन 20 बताया, इन्हीं में से मैंने आपको 12 से 13 क्वेश्चन जो आएंगे ना वो पसंद है। रियल पेपर जो है ना वो इसमें समाहित कर दिया है और 4 पेपर दूंगा। ABCD ये C है और A और B में अधिकतर आपको मिलेंगे, है ना। कंप्लीट करना बेटा D तक और अच्छे नंबर प्राप्त करना, क्योंकि हम भी सामने नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत हमें बेचना पड़ेगा। आप सब जानते हैं इस साल थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का जो है ना ये यहाँ पर केमिस्ट्री का सेट C बताया। इससे पहले सेट A और B बता दिया है, D भी बताऊँगा। 4 पेपर है, चारों में आपके लिए और धीरे से निकाल लेंगे। समय देख के एक ही पेपर में कह दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। कभी कभी चैनल पर नोटिफिकेशन नहीं देगा तो आप चैनल पर जाके देखना है। बिल्कुल फंसा दूँगा, सारी रीजन दूँगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।